फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ टिप्स है। टिप्स इसलिए कि आप ज़्यादा अरसे के लिए इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए और साथ में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टिप में ये है कि वॉशिंग मशीन में इसकी ताकत के मुताबिक ही कपड़े डालें। अब बाज़ दफ़ा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से या कह लें कि जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में लोग ज़्यादा कपड़े डाल देते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। जितनी उसकी कैपेसिटी है मशीन की उतने ही कपड़े डालें। मतलब अगर वो 3-4 सूट धोने की ताकत रखती है तो उसमें 5 सूट डालें। डालना जो है वो सही काम तो डाल भी देंगे तो ज़ाहिर बात है उसको मशीन बेचारी को ज़्यादा काम करने पड़ेगा और इसकी कारकर फिर इसकी मशीनरी पर इसको अफेक्ट होगा। ज़ाहिर बात है फिर इसकी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी इसमें ताकत है उतने ही सूट डालें। और नेक्स्ट है कि अगर मशीन का रोटर नहीं घूम रहा है तो उसके बुश या बेरिंग आप चेक करवाएं। अगर तेल या ग्रीस की ज़रूरत हो तो वो दें। अगर बुश टूट गए हैं तो उनको तब्दील करवा लें। नेक्स्ट है कि अगर मशीन दो तरफा चलने वाली यानी अगर मशीन दो तरफा चलने वाली है सिर्फ एक तरफ घूमती है तो इसका बटन जरूर चेक करवा लें। जरूरत हो तो तब्दील भी करवा लें। अब ये भी एक सिचुएशन है, अगर आपको लग रहा है कि मसला हो गया तो इसको ज़रूर करवा लें। बाद दफ़ा इग्नोर कर रहे होते हैं कि लोग चलो एक तरफ तो चल ही रही है, तो इसको इग्नोर करने के बजाय ना आप चेक ज़रूर करवा लें और सही करवाने की कोशिश करें अगर आप ज़्यादा अरसे तक मशीन यूज़ करना चाहती हैं। अगर मशीन मुसलसल चलती रहती है और रुकती नहीं है तो इस सूरत में भी आपका टाइमर जो है उसको तब्दील करवा लें। टाइमर वो बटन है जो इसके घूमने के वक्त को कंट्रोल करता है, यानी वो जो 15 मिनट्स तक का होता है उसको आप तब्दील करवा सकती हैं बटन को। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए इतना पानी ना डालें कि ये मशीन के किनारों से बह जाए। तो ज़ाहिर बात है मेजरमेंट तो दी होती है हर मशीन में, आपने उतना ही पानी डालना है। अपनी अपनी मर्जी से ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये ना कि अपनी मर्जी से डालो और फिर पानी जो है वो बाहर भी आ रहा होता है। ज़ाहिर बात इसको एरिया को भी ख़राब कर रहा होता है, आपके लिए मसला बन रहा होता है, स्लिपरी हो रही होती है जगह। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पानी जो है वो उतना ही डालें जितनी की मेजरमेंट है। मशीन की मोटर को पानी से बचाएं। अगर मशीन में दोहरी सहूलत मौजूद है यानी एक वक्त में एक ही काम करें। आपको कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोएं बस। अगर स्पिन करना है तो या निचोड़ने का काम करना है तो वो भी एक ही करें, यानी एक साथ दोनों काम कभी ना करें। ये अगर आप कर भी लेती हैं वक्त की बचत के लिए तो ज़ाहिर बात है आपके लिए मसला है कि मशीन आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर मशीन अपना काम मुकम्मल करने पर आवाज़ नहीं देती है तो आवाज़ देने वाला आला यानी बजर जो है उसको भी जरूर चेक करवा लेगा। अब ये भी देखा गया कि अगर एक बटन काम कर रहा है तो यही काफ़ी समझा जाता है। तो बजर नहीं भी बेल की आवाज़ नहीं भी आ रही है तो फिर भी लोग मशीन को यूज़ कर ही रहे होते हैं। तो ज़रूर चेक करवा लें अगर ज़्यादा अर्से तक अपनी मशीन को यूज़ करना है तो। अगर साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो बारीक या बहुत छोटे टुकड़ों में होना चाहिए, यानी छोटे छोटे पीस करके डालें। अगर रूटर हमवार नहीं चल रहा तो इसके बुश बेरिंग आपने चेक करवाने हैं। इस उसमें खराबी तो तब्दील जरूर इनको करवा लें। नेक्स्ट है कि गीले हाथों से रबड़ की जूती पहने बगैर स्विच को कभी हाथ मत लगाएं। यानी ये तो आपको वैसे भी पता होता है लेकिन बाज़ दफ़ा लोग गीले हाथों से स्विच को टच करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। ज़ाहिर बात है आपके लिए ही खतरा हो सकता है। नेक्स्ट ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि इंसानी फितरत जो है गिद्ध की तरह होती है माज़रत के साथ, लेकिन आई एम श्योर आपने भी अपने इर्द गिर्द ये सिचुएशनें देखी होंगी। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंसान की फितरत जो है वो गिद्ध की तरह है माज़रत के साथ, लेकिन ऐसा है जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर बात कर रही हूँ। ज़ाहिर बात और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं इसके लिए, लेकिन मैं
अक्सर ये देखा गया है कि हमें भी आपका भी एक्सपीरियंस हो इस बारे में तो ज़रूर बताइएगा। मिसाल के तौर पर जायदाद के हिस्सों के बारे में अगर बात की जाए तो एक मकान के हिस्से हों जिसको थोड़ा मिला, ये तो ज़ाहिर बात है बहन भाइयों में होता है कि थोड़ा मिला जिसको या ज़्यादा। अब वो दूसरा जो है वो उस पर नज़र रखेगा कि कब ये फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर हो या इस इंसान को ही कुछ हो जाए तो हिस्सा हमारे हिस्से में आ जाए, चाहे दूसरे की बर्बादी हो जाए। ये मतलब ये इन फितरत के लोगों को ज़ाहिर बात है क्योंकि नज़र रख रहे थे तो ये गिद्धों की तरह नज़र में जमा कर ये नज़र जमा कर बैठ देते हैं कब मौका मिले कि वो ऐसा कर जाए। लेकिन क्या हम खुशी खुशी दूसरे को देकर मुकम्मल हिस्सा बनाकर कहीं और किसी और जगह ना जाके जगह खरीद कर खुद भी खुश रहें दूसरों को भी खुश रहने दें। पता नहीं लोग किसी किसी का अच्छा क्यों नहीं चाहते हैं, ऐसा ही अपना ही फायदा क्यों सोचते हैं। ज़मीन के टुकड़े जो कि घर में हो चंद सरसाइयाँ होती हैं, चंद गज होते हैं ज़मीन के लिए और इसके लिए लोग क्या करते हैं इज़्ज़त तक उछाल देते हैं। हालांकि कौन है अपने ही लोग हैं और माज़रत के साथ ये फीमेल्स ज़्यादा करती हैं। मेल भी करते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फीमेल्स की है जो इज़्ज़त उछालने में आगे आगे होती हैं ताकि ये लोग जगह छोड़कर चले जाएं सिर्फ चंद गज के लिए। और ये बाहर के लोग नहीं करते हैं, खुद अपने करीबी रिश्ते करते हैं। ज़मीन हर किसी ने छोड़कर ही जानी है। अब ज़ाहिर बात है मरने वाले ने साथ तो कुछ नहीं लेके जाना, ना ज़मीन लेके जाएंगे ना पैसा लेके जाएंगे, तो कोई मरने के बाद साथ लेकर भी नहीं जाएगा। तो चंद गज की खातिर ये करने से बेहतर है कि अपने माल को बेहतर बनाएं, जो कि खुशी से चंद गज के लिए अजीब हथकंडे अपनाने से बेहतर है कि किसी जगह खुद ज़्यादा खुली जगह पर ज़मीन खरीद कर इंसान रह सकता है, बजाय ये कि इज़्ज़त उछाल के चंद गज के लिए उन दूसरे इंसानों की ज़िंदगियां ख़राब करें या इज़्ज़तें उछाल कर अपने ही खानदान की बर्बादी रहे ना। तो कोशिश करें जो कोई अच्छाई या नेक अमाल हासिल करने की जो हो सके वो करें, ना कि चंद गज़ों के लिए या चंद मरलों के लिए दूसरों की ज़िंदगियां ना ख़राब करें। ज़िंदगियां बचाएं अगर बचा सकते हैं, ये भी एक नेकी है। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें और आपका क्या एक्सपीरियंस इस बारे में भी वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत शुक्रिया। और साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसमें बात अच्छी लगती है, नॉलेज वाली बात लगती है, लगता है कि आपको आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ अगर वीडियो में कोई बात अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक अपना देना चाहते हैं, फिर राय का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जा सके तो आप वो भी लिख सकते हैं ताकि आपके लिए वो वीडियो या टॉपिक आपके लिए बनाया जा सके। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।